आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नल में फिर से एक बार स्वागत। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 25 मार्च को जो हमें डे ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी मिली बाई या सेल की, उसके बारे में। ठीक है, और अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है। जैसा कि मैंने अपने पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि डेली चार्ट में हमें अभी भी मार्केट अपसाइड में दिख रहा है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है देन कीप इन कंटिन्यू जब तक फर्दर अपन को वैलिडेशन ब्रेक नहीं हो पाता है। एंड नाउ इट्स शोइंग ए करेक्शन। ऑलमोस्ट मार्केट ने बहुत करेक्शन शो कर दिया। 37,000 से लेके अभी 32,000 मार्केट पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 5,000 मार्केट का पॉइंट गिर चुका है। ठीक है, और यहां से हमने देखा भी है और एबीसी करेक्शन फॉर्म एबी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूविंग टुवर्ड द सी वेव। ठीक है, अब ये सी वेव कहां पे स्टॉप होता है, ये सी वेव अदर इंपल्स वेव जनरेट करती है या नहीं, ये हम आगे वाले दिनों में बता पाएंगे। ठीक है, अभी हम यही कह रहे हैं कि अभी जब सी वेव की साइड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मोर डीपली अगर आप 2 आवर में चार्ट में जाएंगे तो आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है या ए कंप्लीट हो गया, यहाँ पे बी कंप्लीट हो गया एंड बी कंप्लीटेड इन द ट्रायंगुलर फॉर्म करेक्शन एबीसीडी एंड ई के बाद ही फॉर्मेट कर दिया। उसके बाद इस बी जो सी वेव मूवमेंट कर रहा है, उन्होंने ऑलरेडी ए एंड बी फॉर्म कर चुका है एंड नाउ मूविंग टुवर्ड द अगेन सी। ओके, नाउ हमारा ये कंसर्न है कि ये सी वेव 5 वेव स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा या 3 वेव स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा या फिर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ये सब हम अपने कमिंग वीडियो में हम उसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे, उसके बारे में आपको और जानकारी देते जाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा डेली जो है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिली उसके बारे में कंसर्न करता हूं, ना कि इन्वेस्टमेंट और उसके बारे में। तो डेली चार्ट के लिए मैं प्रीफर करता हूं 5 मिनट या 10 मिनट या 1 मिनट चार्ट, क्योंकि उसमें हमको बहुत सारे टाइम अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप उससे बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो 6 घंटे में आपको उतना टाइम पीरियड नहीं मिलेगा, और जितना अपन लोअर टाइम पीरियड में जाते हैं उतना ही हमारे स्टॉप लॉस कम हो जाता है। पर वो जितना तुम लोअर में जाओगे, दो चीजें, प्रॉन्स एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस कम रहेगा। ठीक है, और डे ट्रेडिंग में आप उसको इजीली क्लोज कर पाओगे। अब कॉन्स क्या है, कॉन्स ये है कि जितने तुम डाउन साइड में जाओगे उतना आपको स्टॉप लॉस हिट होने के साथ ही आपके सक्सेस रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेक चीजें आ जाती है। फेक मतलब फेक ब्रेकआउट, फेक सम इम्पल्स न्यूज के कारण जो भी चीजें होती है वो चीजें बहुत रिफ्लेक्ट करती है, उसके कारण मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, चलो हम इसके बारे में अभी नहीं बात करते हैं कि मैं डे ट्रेडिंग क्यों चूज कर रहा हूं या क्यों नहीं। हम सिर्फ आज 25 मार्च की जो भी हमको आज अपॉर्चुनिटी मिली उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अभी आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट ने यहाँ से 1 2 3 4 फॉर्मेशन कर दिया है। नाउ मे बी मार्केट कल विल ओपन इन द सेम प्राइस। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था तो मार्केट विल बी ओपन इन सेम प्राइस और मे बी शोइंग ए लिटिल लोअर। ओके, अगर लोअर जाता है देन हम सेलिंग पोजीशन पर जाएंगे, नहीं तो फिर वेट करेंगे अनदर इंडिकेशन का। ठीक है, जैसा आप अगर यहाँ देख पा रहे हो कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ था, बहुत ही कम, पर उसी इमीडिएटली स्टार्ट मूव विद द रेड, वेरी बिग रेड कैंडल। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि मैं मोस्टली डे ट्रेडिंग में भी मार्केट जब सस्टेन हो जाता है, मार्केट जब मुझे कंफर्मेशन देता है तब भी मैं एंट्री करता हूं। अगर आप देख पा रहे हो कि आज के मार्केट में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ एंड इमीडिएटली इट शोइंग ऑलमोस्ट 300 यू कैन से 300 पॉइंट डाउन। ओके, 300 पॉइंट डाउन था। तो अब मुझे पता था कि आज मार्केट डाउन जाएगा, पर मैं अभी मार्केट में नहीं हूं, तो मैं यहाँ पे कोई बाई या सेलिंग की पोजीशन नहीं ली, क्योंकि मुझे जब तक कंफर्म, मुझे पता है मार्केट डाउन जा रहा है, पर कितना डाउन जाएगा वी आर नॉट श्योर। ओके, हम वेट कर रहे थे नई लाइन फॉर्मेशन का, नया एलियट वेव फॉर्मेशन का। जैसे मैंने कल ही बता दिया था ये 1 2 और ये 3 एंड 4 फॉर्मेशन हो चुका है। इवन कल मैंने इसमें 5 वेव भी बता दिया था, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे अपना एक 3 वेव अलग से डिफरेंस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे उसने 4 वेव जनरेट कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो इसको मैं, अगर यहाँ से मार्केट जब मूव हुआ, ठीक है, तो मैं कल का ये था, तो अभी यहाँ पे हम मान लो कि हमारे पास ये चार्ट है, यही चार्ट है। ठीक है, तो मैं इसे क्लियरली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये हो सकता है एबीसी करेक्शन हो
हो सकता है इम्पल्स वो 1 2 3 4, ठीक है, मैं यहाँ क्लियर नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पे कोई भी सेलिंग पोजीशन नहीं लूंगा जब तक मार्केट सस्टेन ना हो, ठीक है। फिर आप देखोगे तो मार्केट एकदम यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पे मैंने एक बार सोचा था कि सेलिंग पोजीशन करूं, पर उस सेलिंग के भी मेरे कुछ क्राइटेरिया होता है कि जब मुझे इंडिकेशन मिलेगा, जब मुझे एबीसी फॉर्मेशन मिलेगा, या फिर ये मिलेगा, या कैंडलस्टिक या मेरे पैरेलल चैनल का कंफर्मेशन मिलेगा, तभी मैं बाय करता हूं। अगर आप देख पा रहे हो कि ये जो कंसोलिडेशन आया, तो या तो ये कंसोलिडेशन मुझे ट्रायंगुलर दिखना चाहिए था या एबीसी दिखना चाहिए था, पर मुझे ना तो ये क्लियर एबीसी दिख रहा था, जैसे ए अगर ट्रायंगुलर भी देखो तो 1 2 ए बी सी डी एंड ई का वेट करता, तो मैंने ई का वेट किया, पर उससे पहले ही वो मार्केट एकदम आप देखोगे तो डाउन साइड में गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ली। अगर यहाँ पे मार्केट ए बी सी डी और वापस मुझे एक ई वेव फॉर्म करके नीचे आ रहा होता, तो मैं जरूर यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन लेता, पर मार्केट ने मुझे ऐसा नहीं किया। अब और मुझे क्लियर भी एबीसी नहीं दिख रहा था, अगर ए सी होता तो डेफिनेटली इट विल ब्रेक दिस ए वेव, तो ए बी एंड अगर सी होता तो ये यहां से कहीं अप होता या इससे, तो मैं इसको जरूर वापस एक सेलिंग पोजीशन लेता, पर मार्केट ने मुझे इनडिसीजन दिया, तो ये है जरूर एबीसी ही पैटर्न, पर वो क्लियर नहीं था, क्लियर इंडिकेशन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं ली, ठीक है। और मार्केट ने काफी अच्छा डाउन मूवमेंट शो किया, ठीक है। जैसे जैसे आप चार्ट को देखोगे तो अभी आप सामने काफी क्लियर पिक्चर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे वापस आप देखोगे तो 1 2 3, जैसे मैंने कई बार आपको देखा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी होता है अपने पास, राइट, हम उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मोस्टली ये रहता है कि सी वेव कभी भी ठीक है, अब देखो यहाँ रिट्रेसमेंट सारा कुछ इलीट वेब से बहुत ही परफेक्टली आपको एंट्री और वो मिलती है, ठीक है। ये मार्केट गैप अप जरूर हुआ, पर उसने है ना 0.7 जो, या अपन जो कहते हैं 0.768 रिट्रेसमेंट या 0.618 रिट्रेसमेंट से ज्यादा नहीं पुल बैक शो किया। अगर इससे ज्यादा पुल बैक शो होता तो देन वी विल रीथिंक, ठीक है। मैं यहाँ पे जरूर सेल पोजीशन लेता इसी मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे 6 पॉइंट या 7 पॉइंट जाके एक अच्छी रेड कैंडल मुझे कंफर्मेशन देता और मेरे पैरेलल चैनल के पास होती, तो मैं सेल पोजीशन जाता जरूर। पर मार्केट ने एकदम इमीडिएटली सेल किया, जब तक मैं आपको सोचूं कि क्या मार्केट है, उससे पहले बहुत सारा इसने 300 पॉइंट दे दिए थे। नाउ मैं सोचा कि जब भी कंसोलिडेट या पुल बैक होगा आई विल गो फॉर द सेल अगेन, बट मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे एबीसी क्लियर नहीं फॉर्म हुआ, सी वेव क्लियर नहीं थी, ठीक है। तो मैं इन जस्ट डेफिनेशन में था, तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। डेफिनेटली यहाँ मार्केट डाउन साइड था, पर मैंने नहीं ट्रेड लिया, यहाँ पर भी मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। नाउ मैं आप जैसे आप डाउन साइड जाओगे, जैसे जैसे डाउन साइड जाओगे, तो आपको एक क्लियर पिक्चर दे रहे हैं कि ये ऑलरेडी हमारे पास जो है मैं आपको एक बता देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत है, 3 or 4 एंड now it's a different thing, okay, come on, एक यहाँ पे मैं ठीक है, ये अपन वेव ले लेते हैं। now it's 3, okay, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये 3 एंड ये another 4, okay, so now what I understand here, okay, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 2 एंड देन इट 3 5 वेव स्ट्रक्चर फॉर्म किया, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 कंप्लीट 3 वेव कंप्लीट होगी, एंड यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वेव कंसोलिडेशन फॉर्म किया, ये 4th वेव। नाउ इट इज द 5th वेव, आई एम अज्यूमिंग इट इज द 5th वेव। सो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देन आई एम वेटिंग फॉर द एंडिंग ऑफ द 5 वेव। जैसे ही एंडिंग ऑफ 5 वेव आएगा, मैं मोस्टली ट्राई करूंगा बाई साइड लेने की, ठीक है। जैसे आप देखते जाइए, मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया, अनदर ये ऑलमोस्ट यहाँ पे इतना पुल बैक शो किया। अगर आप ये भी देखेंगे तो कंसोलिडेशन जब 5 वेव होता है, 5 वेव का टारगेट बहुत ही आसानी से हम ले सकते हैं, यहाँ से कंसोलिडेट करिए और ये ऑलमोस्ट 7.6 या समथिंग पे करेगा। देखिए एकदम 7.786 एक्सटेंशन था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे बाई सेलिंग का पोजीशन था, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अच्छी इनगल्फिंग कैंडल भी फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो तुम यहाँ पे भी बाई कर सकते हो विद स्टॉप लॉस दिस, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे नहीं की। मेरे एक पैरेलल चैनल भी चल रहा है साथ में, जैसे ये पैरेलल चैनल ब्रेक किया, यहाँ पे एक ब्रेक किया, तो इसके अबाव मैंने बाई किया था। एंड आप उम्मीद नहीं करोगे, ऑलमोस्ट मैंने कितना वेट किया, 9 बजे से लेके ऑलमोस्ट 1 बजे
मतलब पूरे मार्केट डाउन साइड था, पर मुझे पता था कि मार्केट डाउन जा रहा है, फिर भी मैंने अपनी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, मैंने कोई एंट्री नहीं ली, क्योंकि मुझे वहां पे कंफर्मेशन नहीं मिला। मैं डाउन साइड लेता, मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि मैं डाउन साइड लेता अगर ये या तो क्लियर मुझे थर्ड वेव दिखाता, या फिर मुझे ये ट्रायंगुलर करेक्शन दिखा था, जैसे कई बार अपने पहले भी देखा है। ठीक है, अगर ये क्लियर ट्रायंगुलर होता तो ए बी सी डी फॉर्म होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन जरूर लेता विद द सेम ओवर एक्सटेंशन। ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, कहीं भी एंट्री करूं? नहीं, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, मैंने आपको कई बार बोला, बहुत ही कंफर्मेशन के हिसाब से करना पड़ता है। वेट करो तब तक आपको सही एंट्री नहीं मिलती है। जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी पोजीशन पे अगर जल्दबाजी दिखाओगे तो आपका लॉस ही होना, क्योंकि ऑप्शन में मोस्टली टाइम दोनों इंडेक्स पी सी अगर गलत जगह पे लिया है तो आपका डाउन साइड मतलब वो डाउन ही होगा, पी भी डाउन होगा, सी भी डाउन होगा अगर आपने गलत जगह पे लिया है। ठीक है, जैसे कंसोलिडेट वे में है, या आप कह सकते हो कि रेंज बाउंड वे में है, तो उस समय दोनों जो पी और सी होता है हमेशा डाउन मिनिमाइज ही रहते हैं, उसमें आपको प्रॉफिटेबल नहीं मिलेगा, इवन आप यू लूज योर मनी। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा आपको कंफर्मेशन के लिए, जब आपको टारगेट मिल चुका है, आपको ये पता चुका है ये 3 वेव कंप्लीट हो गई, ये 4 वेव कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरा जो 5 वेव, अगर फिर 5 वेव, फिर आज एक 5 वेव एक्सटेंशन शो करिए 1 2 3 4, और फिर हमारे पास 5 वेव आ चुकी है। ठीक है, तो आपको दोनों साइड से कंफर्मेशन मिल चुका है। लेट्स सी, आप देखिए ये भी टारगेट आप देखोगे तो जैसे 5 वेव जनरेट हुआ, ठीक है, जब 5 वेव जनरेट हुआ तो 1 से लेके 7.6 तक टारगेट रहता है। देखिए ऑलमोस्ट 1 से ज्यादा हमको ये एक्सटेंशन कर चुका था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पैरेलल चैनल को ब्रेक करके वापस उसके इनसाइड आया, और इस पैरेलल चैनल को भी इसने ब्रेक किया, तब मैं यहाँ पे एक बाई पोजीशन बना रहा हूं इस स्टॉप लॉस के थ्रू। ठीक है, और आप विश्वास नहीं करोगे, जस्ट कपल ऑफ मिनट 5 मिनट चार्ट में आप देखिए कि आप अगर यहाँ पे बाई करते हो इसके अबाव, ये हमारा बाई होता है 6 to 7 पे। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लिख सकते हो, और अनसेफ स्टॉप लॉस शुड बी दिस ईयर। ओके, 424 200 पॉइंट स्टॉप लॉस, बट इन नेक्स्ट 5 मिनट, इन जस्ट 5 मिनट, जैसे ही आपको एंट्री मिली, यू गॉट ऑलमोस्ट 250 point profit. It's just a 1:1 ratio, and if you continue your trade, see here you got almost 1,000 rupees profit, almost 1,000 rupees profit. Okay, 900 rupees profit, so it is the almost 2:4 ratio, more than 4 ratio. So wait, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम, मैंने कई बार अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हर समय मार्केट में रहना इज नॉट नेसेसरी। आपको करना क्या है, अपॉर्चुनिटी मिले तभी उसके बाई या सेल कीजिए एंड यू विल गॉट। ठीक है, इसके बाद भी मैं रिवर्स पोजीशन भी ले सकता हूं, पर मेरे को ऑलरेडी एक ट्रेड अच्छी मिल चुकी थी और मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 2:45 हो चुका है, तो अपन को पता है कि आज एक्सपायरी भी है, तो अपन को ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पे आप लेते हो तो ऑलमोस्ट हमको जो मार्केट से चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, और जब आपको मिल चुका है देन यू गो गेट आउट फ्रॉम दिस मार्केट। मैंने आपको कई बार बताया प्रॉफिट लीजिए एंड गेट आउट। ठीक है, अगर यहीं पे आप एक्सटेंशन भी देखेंगे तो अपन को एक्सटेंशन भी मिला है। अगर आपका यहाँ पे एंट्री होती है फर्स्ट एक्सटेंशन में, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली आपको वही टारगेट देगा 768%। ठीक है, तो हमें अपना टारगेट मिल चुका था एंड मुझे टारगेट मिला, आई एम आउट ऑफ मार्केट। एंड आप देखिए मैंने वेट किया 5 घंटे, पर मेरे को वेट करने के बाद इन नेक्स्ट जैसे ही मुझे एंट्री मिली एंड नेक्स्ट कपल ऑफ आवर 1 घंटे या 2 घंटे में मेरे को ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आज मैंने ये आपको अपॉर्चुनिटी वही बता रहा हूँ जो मैंने आज ट्रेड की है। ठीक है, और अगर आप सी और पीएम जाओ तो इससे भी ज्यादा आपको मार्जिन मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एनालाइज पसंद आया है तो प्लीज hit click on like button, subscribe my channel, share with your friends so they also take benefit of this group, and if you have any doubt please put on comment box. Thank you friend, have a great day, bye bye, take care.